लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में आपका स्वागत है बच्चों। आज बोर्ड के एग्जाम के तहत एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उसको लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। कार्बन तथा इसके यौगिक। रसायन विज्ञान में बच्चों हम लोग दो प्रकार के रसायन को पढ़ते हैं, जिसमें एक होता है कार्बनिक रसायन और दूसरा होता है अकार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन में बच्चों कार्बन, हाइड्रोजन, हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से संबंधित और भी हैं जो कार्बन के साथ यौगिक का निर्माण करते हैं। और इसके अलावा जितने भी हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जितने भी हैं उसको हम लोग अकार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं रहता है, उसको लेकर हम पढ़ाई करते हैं। तो बच्चों इसमें कार्बन तथा इसके यौगिक में मैंने पहले पाठ में आप लोगों को कार्बन से परिचय करा दिया था कि उसके महत्व क्या है, कार्बन का संकेत क्या है, परमाणु संरचना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो इसी में बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जीवन शक्ति के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों पहले लोग समझते थे कि कार्बनिक यौगिक जो है, जितने भी कार्बनिक यौगिक है वो सजीव से ही प्राप्त होते हैं, निर्जीव से प्राप्त नहीं होते हैं, जिसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना इसके ऊपर तथ्य रखा। उसी में बर्जीलियस ने अपने सिद्धांत में इसको प्रूव किया कि नहीं, केवल सजीवों में ही कार्बनिक यौगिक कार्बन पाए जाते हैं। तो जीवन शक्ति के सिद्धांत से क्या समझते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, और ये प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो इसका उत्तर है बच्चों कि बर्जीलियस ने 1815 ईस्वी में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया और उसने कहा कि केवल कार्बनिक यौगिक केवल और केवल सजीवों में ही पाए जाते हैं, अर्थात अकार्बनिक में नहीं, अर्थात निर्जीवों में नहीं पाए जाते हैं। तो बर्जीलियस ने 1815 ईस्वी में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया। बर्जीलियस के अनुसार कार्बनिक पदार्थ केवल और केवल सजीवों से ही प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि सजीवों में एक विशेष प्रकार की जैव शक्ति, अदृश्य शक्ति, जिसको हम लोग इंग्लिश में वाइटल फोर्स भी कहते हैं, होती है। अर्थात किसी भी कार्बनिक पदार्थ को निर्जीवों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब बर्जीलियस ने एकदम मुहर लगा दिया कि नहीं, कार्बनिक जितने भी चीज हैं वो पाए जाते हैं केवल सजीवों से ही। सजीव चाहे वो जीव जंतु से प्राप्त हो या पेड़ पौधे से प्राप्त हो, केवल सजीवों से ही प्राप्त होते हैं। लेकिन इस धारणा को आगे बर्जीलियस के सिद्धांत को खंडन किया वोलर ने, फ्रेडरिक वोलर ने इसका खंडन किया कि नहीं, केवल सजीव जगत से ही नहीं प्राप्त किया जा सकता है, निर्जीव से भी प्राप्त किया जा सकता है। किसे? कार्बनिक यौगिक को प्राप्त किया जाता है। तो इससे संबंधित एक प्रश्न आता है बच्चों कि यूरिया की संश्लेषण विधि क्या है, किसने बनाई और किस प्रकार से बनाई, जिसे हम लोग आगे जानेंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, यूरिया का निर्माण किसने और कैसे किया। मतलब बर्जीलियस के जो जीवन शक्ति का सिद्धांत था, जिसमें उन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिकों को केवल सजीवों से प्राप्त किया जा सकता है, निर्जीव से नहीं प्राप्त किया जाता है, नहीं किया जा सकता, जिसे फ्रेडरिक वोलर ने इस तथ्य का, यानी बर्जीलियस के बात का खंडन किया कि कार्बनिक यौगिकों को केवल हम लोग सजीव से ही नहीं, निर्जीव से भी प्राप्त कर सकते हैं।
तो इसमें प्रश्न आता है कि यूरिया का निर्माण और कैसे किया गया या किसने किया, संश्लेषण, यूरिया के संश्लेषण की विधि क्या है उसे बताइए। तो फ्रेडरिक बोलर ने, जो उनके ही साथी थे, प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया। अब चूंकि प्रयोगशाला में किया गया तो निश्चित रूप से वो किसी सजीव से तो किया नहीं गया, उसको निर्जीव चीज से ही फ्रेडरिक बोलर ने यूरिया का निर्माण करके दिखाया। तो उन्होंने क्या किया, अमोनियम सल्फेट के 2 अणु को और पोटेशियम साइनेट के 2 अणु को लेकर के क्या किया, रासायनिक अभिक्रिया कराई, गर्म किया। ये क्या होता है, गर्म ऊष्मा देने का ये हम लोग इस तरह से निशान बनाते हैं। तो अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को जब गर्म किया गया तो क्या हुआ कि ये पोटेशियम इसके साथ में कंबाइंड हो गया और यहाँ पर हमारा क्या बना, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और 2 अणु हमको अमोनियम साइनेट के प्राप्त हुए। फिर उसने क्या किया बच्चों कि ये 2 अणु अमोनियम साइनेट का लेकर के, जो कि एक निर्जीव पदार्थ है, इसको गर्म किया तो ये क्या हुआ, यूरिया में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ये यूरिया जो है ये एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि सजीवों के यूरिन में रहता है, जिसको कि हम लोग यूरिया से प्राप्त करते हैं। तो वोलर ने यूरिया बना करके बर्जीलियस के सिद्धांत का खंडन किया कि नहीं, हम लोग एक अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनेट को लेकर के, निर्जीव पदार्थ को लेकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। तो ये भी प्रश्न आ जाता है कि बर्जीलियस के सिद्धांत को किसने और किस प्रकार से खंडित किया। तो ये आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न का जवाब है। यूरिया का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये आप लोग संश्लेषित प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण कैसे होता है उसको दिखा सकते हैं। बर्जीलियस के सिद्धांत का खंडन किसने किया और कैसे किया ये कर सकते हैं। यूरिया का क्या होता है, फिर रासायनिक सूत्र भी लिखने के लिए आता है कि यूरिया का तो NH2CO NH2 आप लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार से उसका रासायनिक सूत्र, तो कई प्रश्न का हमें जवाब इस वीडियो में प्राप्त हो जा रहा है। ये इस रासायनिक अभिक्रिया से हमें प्राप्त हो जाता है। आगे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, समव्ययता क्या है, उसके बाद क्या समजातीय श्रेणी क्या है, क्रियाशील मूलक क्या है, इसे मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।